नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। किस्सा सियासी है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को लेकर और समाजवादी पार्टी से अलग हुए अपना दल कमेरावादी से को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें, अपना दल कमेरावादी की जो मुश्किलें हैं अब वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, अपना दल कमेरावादी ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर एआईएमआईएम में गठबंधन किया, जिसके बाद उन्होंने पीडीए की जगह पीडीएम का निर्माण किया और उसके लिए वो लगातार पिछड़ा, दलित और मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यही पल्लवी पटेल, जी हाँ, अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार अब बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ पल्लवी पटेल को चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें अपना सिंबल देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें, पल्लवी पटेल ने चुनाव चिन्ह को लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब जिस प्रकार से पल्लवी पटेल इस घेरे में घिरी हुई है, इन मुश्किलों के बवंडर में घिर गई हैं, अब क्या लगता है कि किस प्रकार पल्लवी पटेल इस बवंडर से बाहर आएंगी? ऐसे कई तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद है, अपने सहयोगियों से बात करेंगे और जानेंगे क्या पल्लवी पटेल इस प्रकार के जो उनके लगातार झटके लग रहे हैं, क्या इनसे वे संभल पाएंगी और क्या वे दोबारा समाजवादी पार्टी में वापस नजर आती। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है और उनसे जानेंगे क्या पल्लवी पटेल अब चुनाव चिन्ह न मिलने की वजह से और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सिंबल देने से साफ इनकार करने की वजह से क्या अब वे समाजवादी पार्टी में शामिल होती नजर आएंगी। देखिए शालिनी, जैसे कि पल्लवी पटेल की नाराज़गी राज्यसभा चुनाव के दौरान से ही देखने को मिल रही थी। पल्लवी पटेल को ये लगने लगा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में हमें यहाँ पर चुनौतियाँ देनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर ऐसी शर्तें रखनी पड़ेंगी जो समाजवादी पार्टी को माननी ही पड़ेंगी। जैसे कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उनका ये कहना कि जो 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं वो कोई भी पीडीए के तहत नहीं आते हैं। जया बच्चन के खिलाफ पल्लवी पटेल ने ये कहा कि मैं राज्यसभा में वोट ही नहीं करूंगी, साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आई और जया बच्चन को आखिरकार उन्होंने वोट दिया ही नहीं। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि जो मेरी बात थी मैं उस बात पर टिकी रहूंगी, लेकिन उसके बाद वोट करने के बाद उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि मेरे खून में गद्दारी करना नहीं है, मेरे परिवार वालों ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं धोखा दूं। लेकिन आज के समय में देखिए कि वही पल्लवी पटेल जो खून में गद्दारी की बात को लेकर इनकार करती हुई नजर आ रही थी, आज अपना फायदा देखने के लिए समाजवादी पार्टी से अलग हटकर वो एआईएमआईएम के साथ जुड़ जाती हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला लेती हैं और पीडीए को छोड़कर पीडीएम पर आ जाती हैं। ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जो पीडीएम है वो अलग है और एक अलग विचारधारा को लेकर चलता है, बिल्कुल पीडीए से अलग है। लेकिन पल्लवी पटेल ये नहीं सोच पाई कि जिनके साथ वो गठबंधन करती हुई नजर आ रही है, क्या वो उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, क्या कोई चुनाव वो जीत पाए हैं, क्या उनके प्रत्याशी जो मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे क्या वो इतने मजबूत हैं कि यहाँ पर उन्हें उतारने की कवायद में वो मीटिंग करते हुए नजर आए। बिना सोचे समझे पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। गठबंधन का नतीजा आज देखिए कि खुद ही ओवैसी ये कहते हैं कि वो सिंबल नहीं देंगे, उन्होंने सिंबल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पल्लवी पटेल के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है, अपने पास सिंबल नहीं है जो लिफाफे की मांग करती हुई नजर आ रही थी। आय का ब्यौरा ना देने की वजह से, आचार संहिता लागू होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो साफ तौर पर यह है कि पल्लवी पटेल बेशक अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हुई नजर आए, लेकिन अब यहाँ पर यह लगता है कि पल्लवी पटेल का एक भी प्रत्याशी जीत के कगार पर उन्हें नहीं पहुंचा सकता। जिसलिए पल्लवी पटेल को अगर जीतना है या लोकसभा चुनाव लड़ना है या ये कहें कि उत्तर प्रदेश में अभी भी अपना दल कमेरावादी को अस्तित्व में लाना है, तो समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाना उनके लिए जरूरी हो जाता है।
जो गठबंधन 2022 की बात करते हुए नजर आ रहे थे अखिलेश यादव की 2024 में टूट गया है, तो चाहे तो पल्लवी पटेल उस गठबंधन को बरकरार रख सकती हैं। तो इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि अगर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगी तो बेहतर उनके लिए ही होगा। लेकिन देखिए नाज़मीन, एक बात ये भी है कि पल्लवी पटेल पहली बार तो चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं, काफ़ी समय से वो चुनावी मैदान में हैं, लगातार चुनाव लड़ रही हैं। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया? देखिए, यही तो सवाल है कि पल्लवी पटेल कोई नई खिलाड़ी तो है नहीं, या पहली बार चुनाव तो लड़ नहीं रही हैं। इससे पहले भी चुनाव उन्होंने लड़ा है। 2019 की बात करें, लोकसभा चुनाव में उतरती हुई नजर आई थी। उससे पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ा भी, जीता भी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो ऐसी गलतियां करती हैं तो इस बात से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने की बात तो करती हैं, लेकिन उतनी एक्टिव है नहीं जितनी एक्टिव होने के लिए वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं या समाजवादी पार्टी से दूरी करती हुई नजर आई हैं। शर्तें थी, शर्तें नहीं मानी गई, तो यहाँ पर गुस्से में आकर पल्लवी पटेल ने कदम तो उठा लिया। लेकिन जब अब गुस्सा शांत होता हुआ नजर आ रहा है तो वही पल्लवी पटेल को ये अंदाजा लग रहा है कि उन्होंने जो कदम उठाया था वो कहीं ना कहीं गलत है। गुस्से, कहते हैं ना, गुस्से का नतीजा आखिरकार बुरा ही होता है। जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से नाराजगी जताकर और उन्हें करारी आंखें दिखाकर पार्टी से अलग हुई थी और एआईएमआईएम में शामिल हुई थी, अब कहीं ना कहीं उनका ये निर्णय उन्हें ही मुश्किल में डाल रहा है। इससे और तमाम सवाल हैं जिनके लिए अभी हम अवरार से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पल्लवी पटेल अब असदुद्दीन ओवैसी से सिंबल लेने के लिए मीटिंग करती नजर आएंगी, उनसे बात करती नजर आएंगी, या फिर समाजवादी पार्टी का ही रुख करेंगी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का जो पक्ष देखने को मिला है चुनाव से पहले, जाहिर सी बात है कि ये पल्लवी पटेल के लिए एक जो है बड़े झटके जैसा है, क्योंकि गठबंधन का मतलब सीधे तौर पर यह है कि जो है एमआईएम की तरफ से उन्हें सिंबल देना चाहिए था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी ये बात पता है, ख़ुद जो है पल्लवी पटेल भी ये बात जानती हैं कि ये गठबंधन कितने दिनों का है, कितने दिनों तक चल सकता है। चूँकि चुनाव के ख़त्म होने के बाद, नतीजों के बाद तुरंत ही ये गठबंधन टूट जाएगा और फिर उसके बाद विधानसभा में नए सिरे से फिर से एक बार पल्लवी पटेल जो है वो चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती नजर आएगी। मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल को एक दोहरा झटका लगा है ये। एक तो एमआईएम ने सिंबल देने से मना कर दिया और दूसरा कि कोर्ट ने जो है उन्हें जो है सिंबल जो है वो जिसकी मांग वो लगातार कर रही थी उस पर उनके पक्ष में वो फैसला नहीं गया। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस समय पल्लवी पटेल के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां कई बड़ी है। अब देखते हैं कि आखिर समय पर वो फिर से एक बार समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अगर वो वापसी करती हैं तो जाहिर सी बात है कि कम से कम एक सीटें हो सकता है कि अखिलेश यादव कहीं से भी गुंजाइश करके उनको देते नजर आए। अगर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करती हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उन्हें एक सीट तो दे ही सकते हैं, लेकिन क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में वापस जाएंगी या कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही समझौता करती नजर आएंगी, देखना होगा आगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।